हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 7 और आज के इस लेक्चर में हम कर देंगे इस चैप्टर को फिनिश। ओके, सो ज़्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं है हमारा, 7 लेक्चर्स में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी करेंगे इनफैक्ट। सो आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल। कहाँ से शुरू करेंगे हम अपना आज का लेक्चर? आज का लेक्चर हमारा शुरू होगा गैल्वेनिक सेल से। ठीक है, गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल इन नामों से भी जानते हैं। ये कैसा सेल है? ये एक स्पॉन्टेनियस सेल है। अब स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है बेटा? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऐसा सेल जो खुद ब खुद काम करे। फॉर एग्जाम्पल, खुद ब खुद कैसे? हमने एक रिमोट लिया, उसमें हमने सेल डाल दिया। अब हमको पता है कि जब भी हमें उस रिमोट का काम होगा तो हम उस रिमोट को यूज कर सकते हैं। बार बार हमें उसके रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कराना पड़ेगा। एक बार हमने उसके अंदर सेल डाल दिया तो हमारा सेल जो है वो फंक्शन करना, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल जो है, जिसको हम डेनियल सेल या फिर वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, ये एक टाइप का स्पॉन्टेनियस सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? यस, क्या करता है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो इट इज अ स्पॉन्टेनियस सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे यूजफुल वर्क डन किया जाता है। सो डेल्टा जी जो होता है वो इसका नेगेटिव हो जाएगा। एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम डेल्टा जी का वैल्यू पढ़कर आए हुए हैं। सो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। एस क्या होता है यहाँ पे? एस इज एंट्रोपी एंड एच इज एंथैल्पी। ये हमारा एंट्रोपी है एंड ये हमारा एंथैल्पी है। ठीक है, एक हमारा एंट्रोपी होता है और एक हमारा क्या हो जाएगा? एंथैल्पी हो जाएगा। नाउ अब हम यहाँ पे बड़े ही सुंदर ढंग से, है ना, मतलब अच्छे तरीके से हम यहाँ पे गैल्वेनिक सेल ड्रॉ करते हैं। आप भी मेरे साथ गैल्वेनिक सेल ड्रॉ करेंगे फटाफट से। रुको, फटाफट से बना लेंगे हम गैल्वेनिक सेल। ये हमने ले लिया है 2 बीकर, बोल लो। ठीक है, और इसमें हमारा आएगा, पहले इरेज कर दे इसका टॉप। इसका टॉप हम पहले क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। ये हमने यहां से इरेज कर दिया, ये हमने यहां से इरेज कर दिया। अब इसमें डाल दो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। तो हमने यहाँ पे दोनों में क्या लगा दिए? हमने यहाँ पे दोनों में इलेक्ट्रोड लगा दिया। क्या लगा दिया? हमने इन दोनों में इलेक्ट्रोड लगा दिया और इसको किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल से ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे ताकि वो क्या करे? करंट के फ्लक्चुएशन को देखता रहे। सो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है? यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर। अब एक जो एनोड है, एक जो एनोड नहीं, ये जो इलेक्ट्रोड है, एक यहाँ पे एक के पास पॉजिटिव पोटेंशियल्स प्रेजेंट होते हैं एंड एक के पास प्रेजेंट होता है नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये हमारा हो जाएगा कैथोड और ये है हमारा एनोड। ठीक है, एक हमारा होता है कैथोड, एक हमारा होता है एनोड। एक हमने यहाँ पे जिंक की रॉड ली है, ये जो है ये हमारा जिंक की रॉड है। ठीक है, और यहां पे हमने कॉपर की रॉड ली है। एक में हमने जिंक की रॉड ले ली है और एक की हमने कॉपर की रॉड ले ली है, या फिर आप इसको जिंक इलेक्ट्रोड लिख सकते हो एंड कॉपर इलेक्ट्रोड लिख सकते हो। क्लियर है? जिंक इलेक्ट्रोड लिख सकते हैं आप और आप कॉपर इलेक्ट्रोड यहां पे मेंशन कर सकते हैं। याद रखना एक चीज, क्या चीज याद रखनी है? जिस भी टाइप का आपका इलेक्ट्रोड होगा, जैसा भी आपका इलेक्ट्रोड है, जैसे कि यहां पे हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है,
है ना। हमारे पास कैसा इलेक्ट्रोड है बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक साइड जिंक का इलेक्ट्रोड है और एक साइड हमारे पास यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जिंक का इलेक्ट्रोड है एंड कॉपर का इलेक्ट्रोड है। सो व्हाट, सो अगर जिंक का इलेक्ट्रोड है तो जिंक का ही इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा यहाँ पे। तो ये जो इसके अंदर हमने सोल्यूशन लिया है ये हमारा जिंक सल्फेट होगा, एंड क्योंकि ये कॉपर है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड, तो ये बन जाएगा यहाँ पे हमारा कॉपर सल्फेट, ठीक है। एक बनेगा हमारा जिंक सल्फेट, एक बनेगा हमारा कॉपर सल्फेट। ये दोनों क्या, ये सब क्या इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, ठीक है। ये दोनों के दोनों यहां पे क्या हो जाएंगे, दे आर द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। आई बात समझ में इतनी, ठीक है। अब जो एनोड होता है ना उस पे नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होता है। कैसा पोटेंशियल उस पे जनरेट होता है, इसके पास नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होता है एंड इसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होता है। एक के पास नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा तो दूसरे के पास यहां पे जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल। समझ में आ रहा है। अब लेफ्ट साइड हमेशा हमेशा क्या होएगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहां पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरी साइड अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, दूसरी साइड हमारा अपने आप हो जाएगा रिडक्शन। एक साइड अगर ऑक्सीडेशन है तो दूसरी साइड हमारा हो जाएगा रिडक्शन। समझ में आया। लर्न कैसे करें इतना सारा, तो आपको लर्न करना है सिर्फ और सिर्फ अपना लोन, ठीक है, जो आपने लिया है, ठीक है। क्या लर्न करना है आपको, आपको लोन देखना है। क्या देखना है आपको बेटा, आपको लोन देखना है। लोन कैसे देखेंगे मैडम, है ना, लोन कैसे देखेंगे। लोन मतलब एल मतलब लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड और एन मतलब नेगेटिव, ठीक है। ए मतलब एनोड एंड एन मतलब क्या है यहाँ पे, एन का मतलब है नेगेटिव। क्या है एन का मतलब, एन का मतलब है यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर, क्या बात समझ में आ गई है मेरी। तो एक चीज आप लर्न कर लो, दूसरा आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पे लर्न कर लीजिए, दूसरा आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन है, एनोड है, नेगेटिव पोटेंशियल है, तो राइट साइड इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज करते हैं, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। दिस इज सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन शो करेगा, देखो यहां पे क्या होता है रिएक्शन, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा Zn2 पॉजिटिव, नॉट Zn2 पॉजिटिव, it will give Cu2 पॉजिटिव प्लस ZnSO4, ठीक है। क्या बन जाएगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस ZnSO4, राइट। नहीं, 2 पॉजिटिव तो ऑलरेडी है बेटा, 2 पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, 0 आएगा 0, और ये भी अपने नेटिव फॉर्म में तो इस पे भी चार्ज 0 आएगा। हम क्या देख रहे हैं, ये यहां से +2 हो गया और ये यहां पे +2 है। जिंक पे 0 से ये +2 हो गया, मतलब जिंक का यहां पे हो गया है ऑक्सीडेशन, ठीक है।
क्या हो गया है यहाँ पे जिंक का यहाँ पर हो गया है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 0 पे आ गया, मतलब इसका हो गया है यहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, एक का यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन तो दूसरे का यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, एक का हुआ है ऑक्सीडेशन तो दूसरे का क्या हो जाएगा बेटा, दूसरे का हो जाएगा रिडक्शन। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, समझ में आया ना ये, राइट? अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ठीक है, जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव बन जाता है और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो गया। यही सेम 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, कॉपर पहले Cu2 फॉर्म में था, ये क्या करेगा, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने छोड़ा है, जो जिंक ने रिलीज किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, वही 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये कॉपर ले लेगा। ठीक है, वही 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा बेटा, ये कॉपर ले लेगा और ये हो जाएगा रिड्यूस। क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। अब यहां पे आपको एक और चीज जानने वाली है। ठीक है, क्या जानने वाली है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक, जहां पे इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक दोनों साथ में आ रहे हैं, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिटिक इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिटिक इंटरफेरेंस कहते हैं इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलाइट जहां पे मीट करते हैं। होता क्या है यहाँ पे, इन्हीं की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है इसकी वजह से, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, राइट? ठीक है, क्या जनरेट होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक यहां था ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। आई बात समझ में? फटाफट से बता दो, क्या इतना क्लियर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट अकॉर्डिंग टू द IUPAC, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द IUPAC हम हमेशा ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, वो हमेशा हम स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेके काम करते हैं। ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेके हम काम करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अभी हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? स्टैंडर्ड कंडीशन क्यों आ रही है? स्टैंडर्ड कंडीशन बेटा तब आएगी जब आपके पास पूरा जो एक सिस्टम है वो कब काम करेगा, जब आपके पास 1 मोलर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा, 298 केल्विन टेम्परेचर है और 1 बार प्रेशर है या फिर 1 ATM प्रेशर है। जब ये कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है, जब ये कंडीशंस फुलफिल होती है तब हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड इसके अलावा जितने भी कंडीशंस हैं उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे।
क्लियर? उसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrode and electrolyte. The potential difference between electrode and electrolyte when electrolyte have 1 molar concentration. इलेक्ट्रोलाइट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है? इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो इस कंडीशन को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? एनोड की साइड अभी आपको बताया था कि एनोड पे होता है नेगेटिव पोटेंशियल एंड कैथोड पे होता है पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, क्या होता है? एनोड पे होता है हमारा नेगेटिव पोटेंशियल एंड कैथोड पे होता है हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल। सो नेगेटिव पोटेंशियल एज कंपेयर टू सोल्यूशन एंड द पॉजिटिव पोटेंशियल एज कंपेयर टू द सोल्यूशन। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किस तरीके से सेल पोटेंशियल निकाला जाता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो अब आता है हमारा सेल पोटेंशियल और ईएमएफ। क्या होता है सेल पोटेंशियल? सो सेल पोटेंशियल इज अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल बिटवीन कैथोड एंड एनोड। क्या है सेल पोटेंशियल ऑफ ईएमएफ? ईएमएफ इज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है कैथोड और एनोड के बीच में, जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है कैथोड और एनोड के बीच में, उसको ही हम क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। क्या ये बात करेक्ट है? यस। सो कैसे निकालेंगे ये सेल पोटेंशियल? हमने देखा था कि हमारे पास 2 चैम्बर है, एक हमारे पास कैथोड होता है, एक हमारे पास एनोड होता है। तो अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, अगर जो हमें पोटेंशियल निकालना है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दो। ठीक है, कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल कर दो तो हमको पूरे सेल का पोटेंशियल, हमें पूरे सेल का ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मूले मिल जाएंगे। सारे फॉर्मूले का मतलब सेम ही है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मेरी बात आप सब तक पहुंच रही है? एकदम क्लियर? यस। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन की, कि अब ये सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई। तो हमने देखा था, ठीक है, कि जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है एंड कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और बीच में हमने उन दोनों बीकर को जोड़ने के लिए एक डंडी लगा दी थी, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। वो हमने क्यों लगाया इसके बारे में अब भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे ये देखो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो देखो, हमने सबसे पहले लेफ्ट साइड क्या लिया था, एनोड की साइड क्या लिया था वो देखना है आपको। ठीक है, हमने लिया था जिंक जो कि था सॉलिड फॉर्म में। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ZnSO4। जिंक किस में डिसॉल्व है? ZnSO4 में डिप है ना। इसके बीच में हमने लगा दी एक सॉल्ट ब्रिज, दिस डबल डंडी है ना, दिस डबल डंडी इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। फिर हमने देखा कि हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव है जो कि अगेन एक्वस फॉर्म में है, ये हमारा एक्वस फॉर्म हो जाएगा, और ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बीच में हमने क्या लगा दिया है? बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ठीक है, बीच में हमने क्या लगा दिया है? बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब दो बार हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में देख लिया भाई, क्या इंपॉर्टेंस है सॉल्ट ब्रिज की, क्यों सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दोनों क्वेश्चन तो देखो मन में आएंगे ही, क्या है आखिरकार ये सॉल्ट ब्रिज एंड क्यों सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। सो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज क्या है यहाँ पे। अब देखो चैप्टर ज्यादा बचा नहीं है ना, खत्म, ज्यादा ये लंबा लेक्चर रहेगा नहीं हमारा। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में जानते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो
पोटाशियम का सॉल्ट होता है बेसिकली, या तो वो KCl होगा या तो वो K2SO4 होगा। सॉल्ट ब्रिज मोर रिएक्टिव एलिमेंट से बनाया जाता है ताकि उसको कोई डिस्प्लेस ना कर सके, ठीक है। एंड इट इज मिक्स्ड विद जेलेटिन या फिर अगार अगार सोल्यूशन। किसके साथ ये मिक्स होता है? जेलेटिन के साथ या फिर अगार अगार सोल्यूशन के साथ ये मिक्स होता है, ठीक है। अब ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये हमने देख लिया। इसका काम क्या है? ये रिएक्शन के टाइम पे ये सेल के अंदर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, चार्ज को इकट्ठा होने से रोकता है। बहुत डीप डिस्कशन हम इसका क्लास 12th में करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। सो यहां पे हमने क्या देखा? ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, चार्ज एक्यूमुलेशन होने से रोकता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ सॉल्ट ब्रिज। एंड किससे मिलके बना है ये सॉल्ट ब्रिज? ये भी हमने देख लिया। क्लियर? किससे मिलके बना है ये सॉल्ट ब्रिज? ये भी हमने यहाँ पे देख लिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। देखो, अगर मुझे, इधर ध्यान देना, मेरे पास ये गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, मेरे पास ये गैल्वेनिक सेल है। अगर मुझे इस पूरे सेल का, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा या फिर ये कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। एनोड साइड कितना पोटेंशियल क्रिएट होना है, कैथोड साइड कितना पोटेंशियल क्रिएट होना है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? अगर एक को हम 0 मान ले तो जो भी EMF आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसका होगा, तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेंगे, राइट। अगर हम इसको 0 मान ले तो जो भी EMF का चार्ज होगा वो इसके बराबर होगा, तो ई रिडक्शन पोटेंशियल हम यहां से निकाल पाएंगे। तो अगर जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, अगर जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? यस, अगर जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे? उसके लिए हमको एक कंडीशन लेनी पड़ेगी, एक वैल्यू को हमको 0 मानना पड़ेगा। तो अगर कभी भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम शी की हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ये कौन है? शी कौन है मैम? शी के बारे में तो हम जानते हैं, है ना, शी के बारे में तो आप जानते हो। चलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करते। होता क्या है, यहाँ पे हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पे हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ये देखते हैं कि किसकी ई नॉट की वैल्यू, किसका EMF नेगेटिव है और किसका EMF पॉजिटिव है, यानी कि कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है एंड कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। ये हमको कैसे पता चलेगा? तो एक हमने स्टैंडर्ड कंडीशन मान लिया। शी क्या है हमारा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। व्हाट इज शी? शी इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यू 0 है। अगर मुझे जिंक का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कॉपर की जगह मैं शी को लगा दूंगी, और अगर मुझे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो मैं जिंक की जगह शी लगा दूंगी। नाउ अब मेरा शी तो 0 है तो क्या आएगा? सिर्फ कॉपर आएगा, और इधर मेरा शी 0 है तो सिर्फ वैल्यू जो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ जिंक की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी बेटा? वो सिर्फ और सिर्फ जिंक की ही वैल्यू होगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है यहाँ पे? व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड देयर मेटल। दोबारा सुनो, क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड द मेटल। मेटल और सॉल्यूशन के बीच का जो डिफरेंस है, मेटल और सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन ई ऑक्सीडेशन एंड ई रिडक्शन, ई ऑक्सीडेशन एंड ई रिडक्शन। सेम यहां पे फिर से वही चीज आ गई है। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब कंडीशन फिक्स हो, सेम ही चीज है बट कंडीशन फिक्स होगी। 298 केल्विन होगा हमारे पास, 1 atm हमारे पास क्या होगा? प्रेशर होगा,
एंड 1 मोलर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होगा, एंड 1 मोलर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इससे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। वैल्यू क्या होगी, देखो जैसे हमने ईएमएफ निकाला था ना, सेम तरीका है, बट स्टैंडर्ड वाले को नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या फिर ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, या फिर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। क्लियर। अब आपको आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है। टेबल क्या दिया गया है, जैसे कि लिथियम हमारे पास पॉजिटिव है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे हम और इससे पूछेंगे कि क्या लिथियम पॉजिटिव भाई साहब, आप लिथियम में कन्वर्ट होना चाहेंगे, तो ये हमको कैसा रिस्पॉन्स देता है, ये हमको बड़ा ही गंदा रिस्पॉन्स देता है, ये हमको बड़ा ही नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई ये हमको माइनस में रिस्पॉन्स देता है, मतलब लिथियम कभी भी, लिथियम पॉजिटिव कभी भी लिथियम में कन्वर्ट नहीं होना चाहता, लिथियम पॉजिटिव रिडक्शन शो नहीं करना चाहता। अगर जो लिथियम पॉजिटिव रिडक्शन शो नहीं करना चाहता है तो उसका मन क्या है, क्या चाहता है वो, तो बेटा वो चाहता है, क्या चाहता है वो, सोचो, वो ऑक्सीडेशन करना चाहता है, वो रिडक्शन नहीं करना चाहता। तो ऐसे ही जब आप उस टेबल को देखोगे ना, तो आपको कुछ वैल्यू पॉजिटिव नजर आएंगे और कुछ वैल्यू आपको नेगेटिव नजर आएंगी। ठीक है, समझ जाना, जिनकी वैल्यू नेगेटिव है वो रिडक्शन नहीं करना चाहते, वो हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, एंड जिनकी वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल रही है वो रिडक्शन करना चाहते हैं, वो ऑक्सीडेशन करना नहीं चाहते। क्या बात समझ में आ गई है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, ये हमने आज कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, ये हमने आज कर लिया है कंप्लीट। अब बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।